भक्त बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है। हम लोग भात बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं? भात कैसे बनता है? सबसे पहले तो धान होती है, धान को पहले मूसल मार मार के कूटा जाता है। धान कूटी तो छिलका अलग हुआ, चावल अलग हो गया। छिलका उतर गया, चावल अलग हो गया, परंतु मूसल ऐसे मारो कि चावल अलग हो जाए, टूट ना जाए। चावल का नाम है अक्षत। क्षत होने पर तो मूल्यहीन हो जाएगा, और ऐसा प्रहार पड़े कि छिलका उतर जाए और चावल अलग हो जाए तो अक्षत ज्यों का त्यों होना चाहिए। परंतु अक्षत बनने से ही वह खाने योग्य नहीं बना, पहले उसको भात बनाना पड़ेगा, हांडी में चढ़ाना पड़ेगा, पानी में खौलाना पड़ेगा, धीरे धीरे वो सिद्ध होगा। भीतर तक तंदुल गर्भरंध्री, भीतर तक वह जब पक जाता है तो बड़ा सुकोमल भात बन जाता है। एक दाना निकाल के देखते हैं कि कितना पका, कितना सिद्ध हुआ। थोड़ी भी कणिका भीतर से नजर आती है, बोले थोड़ा और खदकने लो, अभी कसर है, अभी कच्चा है। और जब बिल्कुल भीतर तक उंगली दबाते ही एकदम भीतर तक चिपक जाए, तब समझ लो अब पूरी तरह सिद्ध भात हो गया। तब भगवान का भोग लगाया जाता है। ऐसे ही भगवान भक्त भी ऐसे ही बनाते हैं, भात की तरह। भात को भी भक्त ही कहेंगे। जीव मैं और मोर तोरते माया के छिलके में चिपका हुआ है, ये मेरा वो तेरा, मैं और मेरा में ये जीवात्मा रूपी चावल चिपका हुआ है। और भगवान इस मैं मेरे से छुड़ाना चाहते हैं, हमको बाहर निकालना चाहते हैं। तो जब मूसल पड़ेगा तभी तो छिलका से चावल बाहर निकलेगा। तो भगवान मैं मेरे से बाहर निकालने के लिए प्रतिकूलता के मूसल मारते हैं। जम के जब मूसल का प्रहार होता है तो मैं मेरे का छिलका उतर जाता है और जीव उससे बाहर निकल आता है। माया का छिलका उतर गया, मैं और मोर तोरते माया, निकल गया छिलका, बाहर हुआ जीव। अब मैं मेरे से मुक्त जब होता है तो फिर वो संत सदगुरु की शरण में जाता है। सदगुरु फिर भगवान का मंत्र दे करके और शरणागति का मंत्र दे के शरणागत कर देते हैं। फिर जब भजन करता है, मंत्र जाप करता है, तो ज्यों ज्यों भगवत प्रेम जागृत होगा मंत्र के प्रभाव से, मननात् त्रायतेति मंत्र, जितना आप मनन करो तो समझ लो आग जितनी तेज होगी उतनी जल्दी हांडी सिद्ध होगी। मंदाग्नि होगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो खूब भजन करो। भजन से प्रभु के विरह की आग प्रबल होती है। भगवान का विरह विप्रलंभ जब बड़वानल बन करके प्रज्वलित होता है, बीत गए दिन भजन बिनारे, यह पीड़ा जब हृदय में जागृत होती है तो वह विरह की आग जितनी प्रबल होगी, दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता शुभा, वो तीव्र ताप जब होता है तब उस विरहाग्नि में जीव की हांडी सिद्ध होती है। आग तेज होगी, चावल जल्दी सिद्ध होगा, भात जल्दी बनेगा। ऐसी भक्त जल्दी कब बनेगा? जब विरह की आग प्रबल होगी। और उस विरहाग्नि में जब भक्त पूरी तरह सिद्ध हो जाता है तो भगवान बीच बीच में देखते हैं कहीं कच्चा तो नहीं रह गया। और कणिका नजर आवे, कठोरता नजर आवे तो समझ लो दाल अभी भात अभी कच्चा है। कठोरता माने मैं एकदम समाप्त हो जाए, अहंकार बिल्कुल मिट जाए। तृणादपि सुनीचेन, अहंकार सर्वथा विगलित हो जाए तो समझ लो अब तुम भक्त बन गए। भक्त के भीतर अहंकार नाम की कोई चीज रहती है नहीं। दासो हम, दास दासो हम, अहंकार कहां से आएगा? तो भात कब बना? जब कठोरता मिट गई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, मैं तो बिल्कुल मिट गया। तब जान लो कि भात सिद्ध है। अभी थोड़ा भी अहंकार है,
रास में गोपियां भक्त थीं, परम भागवत थीं, पहुंची, पर नेक भी कणिका नजर आई, ठाकुर जी गायब हो गए। जब रो रो करके विरह में गोपी गीत गाया, तब भगवान को लगा अब पूरी तरह से सिद्ध हो गई, अब बात पूरी तरह से पक गया। तब भगवान ने उन्हें स्वीकार किया। तो कहने का मतलब है, कठोरता की कणिका भगवान बिल्कुल रहने नहीं देते। पूरी तरह भीतर तक जब विगलित हो जाता है, अहंकार शून्य हो जाता है, अभिमान शून्य हो जाता है, तब भगवान उसे अपना प्रिय भात बना करके स्वीकार करते हैं। श्रुति भगवती भी कहती है, अहम अन्नः त्वम अन्नादः। जीव भगवान का भोग्य है, भगवान उसके भोक्ता है।